शहर के एक छोटे से मकान में सुबह की पहली किरण के साथ ही बर्तनों की खनक सुनाई देने लगती थी। यह खनक किरण के हाथों की थी, जो पिछले 2 सालों से इस घर को संवारने में जुटी थी। लेकिन इस घर की रूह, उसकी सास सुमित्रा देवी, हमेशा असंतुष्ट रहती थी। किरण जब भी रसोई में जाती, उसे एक अनजाना डर सताता। सुमित्रा जी का अनुशासन किसी फौजी अफसर से कम नहीं था। उनके लिए बहू का मतलब सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने वाली एक मशीन था। एक सुबह जब किरण ने सुमित्रा जी को चाय दी, तो उन्होंने पहला घूंट लेते ही प्याला पटक दिया। किरण, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें चाय बनाना भी नहीं सिखाया? पानी जैसी चाय पिलाकर मेरा गला सुखाना चाहती हो? सुमित्रा जी के ये शब्द सीधे किरण के दिल पर तीर की तरह लगे। किरण की माँ तब चल बसी थी जब वह 5 साल की थी। उसने खामोशी से अपनी आंखों के आंसू पोंछे और बिना पलटकर जवाब दिए दूसरी चाय बनाने चली गई। उसका पति आकाश, जो इन दोनों के बीच फंसा रहता था, बस बेबसी से देखता रह जाता। उसे लगता कि शायद वक्त के साथ माँ बदल जाएंगी, पर सुमित्रा जी का दिल जैसे पत्थर का हो चुका था। दोपहर के वक्त जब घर खाली होता, किरण अक्सर अपनी माँ की एक धुंधली सी तस्वीर लेकर बैठती। वो सोचती कि क्या कभी इस घर में उसे बेटी का दर्जा मिलेगा। उसी वक्त बाहर हॉल में सुमित्रा जी अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। अरे क्या बताऊं, बहू तो बस नाम की है, न सेवा का पता न ढंग। किस्मत खराब थी मेरी जो ऐसी लड़की घर आई। किरण ने दरवाजे के पीछे खड़े होकर ये सुना और उसका दिल टूट गया। उसने तय कर लिया कि वो अब सिर्फ अपना फर्ज निभाएगी, प्यार की उम्मीद छोड़ देगी। वक्त का पहिया घूमा और एक रात ऐसी आई जिसने सब कुछ बदल दिया। आकाश एक जरूरी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। आधी रात को अचानक सुमित्रा जी के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। किरण की नींद खुली और वह दौड़कर उनके कमरे में पहुंची। सुमित्रा जी जमीन पर पड़ी तड़प रही थीं। उनका हाथ सीने पर था और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। किरण समझ गई कि यह दिल का दौरा है। उस सुनसान रात में उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। किरण ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अकेले ही सुमित्रा जी को सहारा देकर उठाया, पड़ोसियों को जगाया और एम्बुलेंस का इंतजार किए बिना एक ऑटो रिक्शा बुलवाया। अस्पताल ले जाते समय सुमित्रा जी का सिर किरण की गोद में था। सुमित्रा जी अधखुली आंखों से देख रही थी कि वही बहू जिसे उन्होंने हमेशा दुत्कारा, आज पागलों की तरह उनके लिए रो रही थी और भगवान से उनकी जान की भीख मांग रही थी। किरण बार बार उनके हाथ सहलाती और कहती, माँ जी, बस थोड़ा और, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। अस्पताल के आईसीयू के बाहर किरण पूरी रात भूखी प्यासी बैठी रही। वह हर आने जाने वाले डॉक्टर के हाथ जोड़ती। सुबह जब डॉक्टर बाहर आए तो उनके चेहरे पर राहत थी। उन्होंने कहा, बेटा, अगर तुम इन्हें 10 मिनट भी देरी से लाती तो हम इन्हें बचा नहीं पाते। तुम्हारी सूझबूझ ने आज एक माँ की जान बचा ली। जब आकाश पहुंचा तो उसने देखा कि किरण थकावट से अस्पताल की कुर्सी पर ही सो गई थी, लेकिन उसके हाथ अभी भी प्रार्थना की मुद्रा में जुड़े थे। 2 दिन बाद जब सुमित्रा जी को होश आया और उन्हें वार्ड में शिफ्ट किया गया तो उन्होंने सबसे पहले किरण को बुलाया। किरण डरी हुई थी कि शायद फिर से कोई डांट पड़ेगी, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंची, सुमित्रा जी ने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुमित्रा जी ने रुंधे गले से कहा, किरण, मैंने हमेशा तुझे पराया समझा, तेरी माँ को कोसा, तुझे नीचा दिखाया, पर जब मेरी अपनी जान निकल रही थी तो मेरा अपना बेटा भी पास नहीं था। तू खड़ी थी मेरे लिए, मुझे माफ कर दे बेटा। किरण की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने सुमित्रा जी के हाथ चूमे और कहा, माँ कभी गलत नहीं होती, आप तो मेरी शक्ति हैं। उस दिन के बाद उस घर की दीवारें ताने नहीं बल्कि हंसी और खिलखिलाहट सुनने लगी। सुमित्रा जी अब रसोई में किरण के साथ हाथ बटाती और मोहल्ले में गर्व से कहती, मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है ये। जो रिश्ता नफरत की नींव पर खड़ा था, आज वह ममता और सम्मान की मिसाल बन चुका था। सच ही तो है, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बल्कि बुरे वक्त में दिए गए साथ से गहरे होते हैं। प्यार और सब्र से पत्थर दिल इंसान को भी बदला जा सकता है।